आज हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस पे यानी कि टीबी पे। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी क्या अलामात हैं और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। आज की हम वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बीमारी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन है, पाकिस्तान में ये बीमारी बहुत ज्यादा पाई जाती है। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है? ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया आता है जिसे बोला जाता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया क्या करता है, हमारी बॉडी से लंग्स में जाता है और लंग्स में जाके टीबी करवा देता है, जिसे पल्मोनरी टीबी भी कहा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस ना सिर्फ लंग्स की हो सकती है बल्कि ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, जैसा कि किडनी, स्पाइन, लिम्फ नोड्स, ब्रेन। और इसमें इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो वेरी करते हैं ऑर्गन्स टू ऑर्गन। अब ये बैक्टीरिया फैलता बहुत है। जब भी हम किसी ऐसे पेशेंट से मिलते हैं जो कि पहले टीबी का शिकार होता है, उससे होता क्या है, जब वो बोलता है या खांसता है या छींकता है, स्नीजिंग करता है या कफ होती है उसे, उसमें होता क्या है, उसके मुंह से छोटे छोटे टाइनी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि हमारे लंग्स में चला जाता है और वहां पे जाके हमें भी टीबी कॉज करवाता है। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। ये दो तरह से हो सकता है, एक लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है और एक एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस होता है। जो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है ये कुछ अर्से के लिए होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है और उसके बाद फौरन ठीक हो जाता है, कुछ ही दिनों में ये ठीक हो सकता है और इसके कुछ स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होते। लेकिन जो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस होता है इसके प्रॉपर साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं और ये एक्टिव फॉर्म में होता है और इसके इलाज जो है वो 6 से 9 मंथ्स तक हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी अलामात की। वो कौन से सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि पेशेंट को टीबी हो गया है। उसमें सबसे पहले सिम्टम्स जो बहुत कॉमन है वो कफ होती है 3 to 4 वीक से। उसके साथ साथ खांसी के साथ साथ हमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा भूख लगनी बहुत कम हो जाती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है बहुत ज्यादा। हम कह सकते हैं कि पेशेंट को थकावट बहुत ज्यादा महसूस होती है, नाइट स्वेट्स आना यानी कि पसीना रात को बहुत ज्यादा आते हैं और बुखार हो जाता है। और ये रात को जरा बुखार की रेशो बढ़ जाती है, मतलब ये रात को थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ हमें सर्दी लगना शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी काजेस की। वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है यानी कि टीबी हो जाती है। उसमें पहले नंबर पे चीज आती है बैक्टीरिया, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये चूंकि ये बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस काज करवाता है और ये है भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो होता है ये हमारे लंग्स में एंटर होता है और वहां पे जाके ये टीबी काज करवा देता है। दूसरे नंबर पे बात आती है जब हम किसी ऐसे पर्सन के साथ कांटेक्ट में आते हैं जो कि पहले ट्यूबरक्लोसिस का शिकार है, उसकी वजह से भी हमें ट्यूबरक्लोसिस, थ्रो स्नीजिंग या कफ के साथ साथ हमें ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तीसरे नंबर पे बात आती है HIV की, इम्यून सिस्टम की। अब होता क्या है, हमारी बॉडी में जब भी कोई बैक्टीरिया एंटर होता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव होता है और इम्यून सेल्स, जिसे मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है, वो जाके उस बैक्टीरिया को कवर करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब जब हमारी बॉडी में HIV वायरस जो कि पहले ही एड्स काज करवाता है, जब वो हमारी बॉडी में पहले ही मौजूद होता है तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है। और जब इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है तो हमारी बॉडी उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं करवा पा रही होती जिस तरह से उसे करवानी चाहिए होती है। जब ये काम नहीं हो रहा होता तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो लेटेंट से एक्टिव में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब चौथे नंबर पे इसकी बात करेंगे हम ड्रग रेजिस्टेंस की, कि वो कुछ ड्रग्स जो हम उसके ट्रीटमेंट में ट्यूबरक्लोसिस में ले रहे होते हैं, जैसे कि रिफाडिन, रिमेक्टेन मेडिसिन, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये हम ले रहे होते हैं। लेकिन ये मेडिसिन जो है, बैक्टीरिया जो होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहा जाता है, वो इनके खिलाफ रेजिस्टेंस बना लेता है और ये मेडिसिन जो है ये फजूल हो जाती हैं, उन्हें मार नहीं सकती हैं उस बैक्टीरिया को, जिसकी वजह से हमें ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है। इसका ट्रीटमेंट में 6 से 9 महीने का ये कंप्लीट कोर्स होता है। उस दौरान हम डिफरेंट एंटीबैक्टीरियल कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं, जिसमें इसोनायासिड आ जाती हैं, रिफेम्पिन आ जाती हैं, उसके अलावा इथेम्ब्यूटोल आ जाती हैं,
पायराजिनामाइड्स आ जाती हैं। और अगर हमें लगे कि पेशेंट को ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो चुका है, उसमें फ्लोरोक्विनोलोल्स आ जाती हैं। और उसके अलावा हम इंजेक्टेबल मेडिकेशंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कैप्रियोमाइसिन, कैपास्टेट इंजेक्शंस वगैरह हम लगा सकते हैं, लेकिन ये 6 से 9 महीने का प्रोसेस होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसके इलाज में बहुत ज्यादा अहम है, अगर पेशेंट इन मेडिकेशंस का यूज करके रिकवर हो रहा है तो उसे ये मेडिकेशन छोड़नी नहीं चाहिए, बल्कि ये अपना कंप्लीट कोर्स पूरा करना चाहिए। ज्यादा ये बीमारी स्प्रेड होती है, तो जो पेशेंट जिसे ट्यूबरक्लोसिस है उसे हमें मास्क रेफर करना चाहिए कि वो मास्क का ज्यादा से ज्यादा यूज करे, ताकि किसी दूसरे को ना लगे ये बीमारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।